ओम शांति। मनचाहे व्यक्ति के सपनों में कैसे प्रवेश करें। देखिए, आज का जो टॉपिक है कि हम किसी के ड्रीम्स में कैसे प्रवेश कर सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी कंडीशन बनती है, आपने भी इस चीज़ को अनुभव किया होगा, आपके सामने भी ऐसी समस्या आई होगी कि जब आपको किसी व्यक्ति से कोई बात कहनी होती है और ऐसे व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से कि जो आपकी बात को सुनना नहीं चाहता है, सुन नहीं रहा, आपकी बात को मान नहीं रहा। कोई ज़िद्दी टाइप के लोग होते हैं, कोई व्यक्ति आपसे कभी कभी रूठा हुआ हो सकता है, या फिर आप उस व्यक्ति से बात नहीं करते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मैसेज उस व्यक्ति के माइंड तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। किसी की जैसे कोई गंदी आदत छुड़वानी है, और किसी की अगर शराब छुड़वानी है, या कोई और भी नशा करता है तो वो नशा उसका छुड़वाना है, और आप सीधे सीधे बोलते हैं तो वो आपकी बात को बिल्कुल सुनता नहीं है। तो कभी उसके माइंड में, उसके मन में, उसके सपनों में जा कर के उसको बात समझानी पड़ती है, उसके सपनों में जा कर के। तो अगर ऐसी कोई बात, ऐसी कोई समस्या आपके सामने हो तो आप निश्चित रूप से आप इस टेक्निक को ट्राई कर सकते हैं। दूसरों के सपनों में कैसे जाएं, कैसे जाया जा सकता है। देखिए, यहाँ सारा जो खेल होता है वो होता है अवचेतन मन का। अवचेतन मन जानता है कि किसके साथ क्या हमारा कनेक्शन है। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ आपका कोई भी पहले से मेंटल कनेक्शन है, मतलब कि आप उसको जानते हैं प्रैक्टिकली, तो एक ये पार्ट है। और अगर एक प्रोफेशनल भी ये काम किया जाता है और करते हैं लोग। अगर जैसे हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं और उसका फ़ोटो है और उसको एक पर्टिकुलर मैसेज देना है, मान लीजिए कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपका कहना नहीं मानता है और उसको कोई मैसेज देना है, जैसे कोई माता पिता की बात नहीं मानता है तो उसको मैसेज देना है कि आप माता पिता से बात किया करो, उनकी बात माना करो, उनका कहना माना करो। अब हम इस बात की एकदम गारंटी तो नहीं दे सकते हैं कि ये रिस्पॉन्स देगा ही देगा, लेकिन ये चीज़ काम करती है और उसके मन तक वो बात पहुंच जाती है, और तुरंत नहीं होती है। ये तो 2-4 दिन बाद, या 1 हफ्ते बाद, या 2 हफ्ते बाद, या कई बार 2-4 हफ्ते भी लग सकते हैं। वो चीज़ काम करती है, बस टाइम किसी का कम या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत ज़िद्दी टाइप के होते हैं। अब ये प्रोसेस करना कैसे है, इसको हमें अच्छे से समझना है। और अगर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई आपके मन में सवाल है तो आप हमें बता सकते हैं। बताइए आपके मन में क्या सवाल है, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और ये आपको डायरेक्टली आपसे बात करके और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें करना क्या है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है कि अपना इंटेंशन क्लियर रखें। पहले अपना इरादा साफ रखें कि मुझे एक ठोस रीज़न है जिसके लिए उस व्यक्ति को कोई मैसेज मुझे देना है। उस व्यक्ति को मैं मैसेज देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ। अब कोई भी कारण हो सकते हैं। अब जैसे अभी आपको 3-4 उदाहरण दिए हैं, ऐसा कोई भी उदाहरण हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है, माना कि चलो कोई व्यक्ति आपसे कोई सामान ले गया, वो आपको नहीं लौटा रहा, आपसे पैसे ले गया है, आपके पैसे नहीं लौटा रहा है, तो उसको भी आप मैसेज दे सकते हैं। आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, आपकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा, आपकी मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, तो उसको भी आप उस तक अपना मैसेज किसी न किसी प्रकार से पहुँचा सकते हैं। तो ये जो तरीका है कि उसके लिए हम दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके सपनों में जाकर उसको मैसेज दे रहे हैं। सपनों में जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक अवचेतन मन है, और अवचेतन मन का एक विराट रूप होता है एक। तो उस विराट रूप से हमें अपने आप को कनेक्ट करना है। अब विराट रूप कैसा होता है? विराट रूप ऐसा होता है कि हमें सिंपली कहना है कि मैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा से कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा से कनेक्ट हो रहा हूँ। ऐसे कहते हुए हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे कनेक्शन होता है। और जब आप ऐसा कनेक्शन करते हैं तो आपको अपनी बॉडी के अंदर एक तेज़ वाइब्रेशन सी फील होती है कि कनेक्ट हो चुके हैं, आप कनेक्ट हो चुके हैं, और अपना ही हायर फॉर्म, अपना ही सुपर फॉर्म ऐसा
और इसको आप ऐसा 2-4 बार मेडिटेशन करके करना। और देखिए ये बड़ी हाई लेवल की चीज़ें हैं और एक एक ही दिन में काम कर जाए ऐसा तो नहीं होता है, इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, थोड़ी-सी प्रैक्टिस भी लगती है कि एक बारी में सफल नहीं हो रहा है तो 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन निश्चित रूप से काम करती है। और आप ये प्रैक्टिस कीजिए अपने हर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए। अब सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को आप मैसेज देने जा रहे हैं। अब आप क्या करने जा रहे हैं, कोई विशेष कारण का उसको मैसेज देने जा रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति की फ़ोटो को अपने सामने रखेंगे। रात को सोते हुए ही एक काम करना है, इस बात को याद रखना, इसका कोई और तरीका नहीं है। जब आप रात को सोते हैं उसी टाइम पर आपको मैसेज देना है। तो रात में जब भी आप सोने जा रहे हैं तभी आप उसको मैसेज देंगे। आप रात को सामने उसकी फ़ोटो को आपको देखना है, चाहे मोबाइल में हो या कैसे भी उसकी फ़ोटो को देखना है आपको। और कम से कम आपको 11 बार उस व्यक्ति का आपको नाम लेना है। जैसे मान लीजिए उसका नाम संजीव कुमार है और वो व्यक्ति जैसे अगर भोपाल में रहता है तो आपको बोलना है संजीव कुमार भोपाल वाले, संजीव कुमार भोपाल वाले जिनकी फ़ोटो मैं देख रहा हूँ, आपको मैं ये मैसेज दे रहा हूँ, आपको मैं मैसेज दे रहा हूँ। ऐसा करके मन ही मन आपको कम से कम 11 बार उसकी फ़ोटो को देखा, विजुलाइज किया। और जब आप 11 बार ऐसा कर लेते हैं तो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद, अगर हो सकता है थोड़ा इससे ज़्यादा भी करना पड़े, 11 बार, 12 बार, और जब आप ऐसा बार बार करते हैं तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड आता है जब आपको उसकी वाइब्रेशन फील होने लगती और आपको ऐसे लगने लगता है कि आपकी बॉडी में एक झटका सा लगा, एक हल्की सी एनर्जी को चेंज होगी। और फिर आप समझो कि आप उस व्यक्ति की एनर्जी से मेंटली कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो चुके हैं। ऐसा करके अब आप जब आपको ऐसा फील हो जाए तब आप अपना मैसेज देना उस व्यक्ति को शुरू करेंगे। ये मैसेज जाएगा उसको रात में, आप उसको मैसेज देना शुरू करें, आप उसको देखें, उस चीज़ को देखें और जिस चीज़ का आप मैसेज देना चाहते हैं उस चीज़ को आप अमेजिंग करें। और फॉर एग्जांपल आप कोई मैसेज देना चाहें कि कोई बच्चा घर से बाहर है तो उसको कॉल बैक करने के लिए आप मैसेज देना चाहते हो तो आप वैसा मैसेज दे सकते हो। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना कि टेलीपैथी जो होती है वो दिन में की जा सकती है, वो कभी भी की जा सकती है। इसके लिए एक और पहले वीडियो बनाया था, अगर आपको कोई ऐसे मैसेज देना हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जो आज का वीडियो है ये है किसी के ड्रीम में जाना, और ड्रीम में जाना बिल्कुल नॉन इन्वेज, मतलब कि आप कोई उसके लिए दखल अंदाजी नहीं कर रहे हैं उसके जीवन में। और टेलीपैथी भी वैसा ही है लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। उसमें क्या होता है, आप अपने सुप्रीम सोल से बात करते हो, उससे कनेक्ट होते हो और उस व्यक्ति को आप ऐसी डीम लेवल की बातें भी आप मैसेज में समझा सकते हो जो नॉर्मल समझ में नहीं आती हैं। तो इस तरीके से आपको उसके मैसेज देना है, उसके ड्रीम में जा कर के उसको देते हो। तो उसको आपने इमेजिन किया और उस चीज़ पर इमेजिन किया कि आप उसको ये मैसेज दे रहे हो और आप उसके सामने खड़े हो और उसके सामने खड़े होकर उसको बोल रहे हो, उसका नाम लेकर के बोल रहे हो। जैसे मैंने कहा संजीव कुमार आप अपने माता पिता की बात का कहना मान रहे हो, आपसे आज आप अपने माता पिता की बात को मानोगे। और अमेजिंग करो फिर कि अपने माता पिता के साथ अब वो बंदा बहुत प्यार से बातचीत करता है, बहुत प्यार से उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनका आदर करता है, उनका सम्मान करता है, उनसे बोल चाल रहा है और उसने अपनी गलत संगति को छोड़ दिया है। और आप ऐसे इमेजिन करते हुए उसको बार बार एक मैसेज दो, अमित तुम गलत संगत छोड़ करके अपने माता पिता का हाथ पकड़ो, माता पिता की ब्लेसिंग लो, माता पिता का कहना मानो। आप ऐसा 4-5 बार रिपीट करो। 11 बार पहले आपने उसका नाम लिया और फिर आप कम से कम 5 बार ये मैसेज देना है कि जो आपको मैसेज देना है कि संजीव आप ऐसा करो, संजीव आप ऐसा करोगे, आप ऐसा करोगे। अब ऐसा करके आपने मैसेज दिया और उसके बाद आप प्यार से प्रार्थना करते हो, ईश्वर से प्रार्थना करना, आपको ब्रह्मांड को प्रार्थना करें
तीसरी स्टेप है ये कि हे प्रभु, ये मैसेज उस आत्मा तक पहुंच जाए, उस व्यक्ति तक पहुंच जाए और वो मुझे फील कर पाए, वो मुझे ड्रीम्स में देख पाए और ये मैसेज उस तक किसी तरीके से पहुंच जाए। हो सकता है कि आप उसको ना देखो ड्रीम्स में, लेकिन ये मैसेज उस तक ड्रीम्स में उस तक जाता ज़रूर है। बस इतना करके और आपको सो जाना है, निश्चिंत होकर के सो जाना है, बिल्कुल निश्चिंत रूप से, और इसके बारे में फिर ज़्यादा नहीं सोचना है। अब आपका जो सुपर सेल्स है, हायर सेल्स है, आपका एक हायर वर्जन है, आपका एक हायर पावरफुल सेल्फ है, जिसको हम विराट रूप बोलते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मैं तुम्हें विराट रूप दिखाता हूँ, ऐसा हमारा भी आंतरिक विराट रूप होता है। अब वो विराट रूप काम करता है, वो उस व्यक्ति से कनेक्ट होकर, आपके अंदर कैपेसिटी शायद आज ना हो, लेकिन आपका विराट रूप बहुत कुछ कर सकता है। तो आपने उस विराट रूप को एक मैसेज दिया और वो विराट रूप उस व्यक्ति को ड्रीम्स में, ऐसा हो सकता है कि किसी देवी देवता के रूप में उसको फील हो जाए, या आप एक्चुअली आप उसको किसी फोटो के रूप में दिख जाओ, या हो सकता है कि ऐसा उसको लगे कि उसके माँ बाप उसको प्यार से बुला रहे हैं और प्यार कर रहे हैं। उसके दिल में वो मैसेज पहुंच जाएगा, वो किसी भी फॉर्म में पहुंचे, मैसेज पहुंच जाएगा, वो किसी भी तरीके से पहुंचे। तो आपको इस चीज़ को ध्यान से कहना है कि मैसेज कैसे दिया है, और उसके बाद फिर पूरी टेक्निक जो आपको बताई है ना, और इस पूरी टेक्निक को दिमाग में लॉक कर दीजिए और ट्राई करके देखिए, और फिर देखेंगे कि जिस व्यक्ति को आपने मैसेज दिया है वो व्यक्ति आपको फील करने लग जाता है, वो व्यक्ति आपको अनुभव करने लग जाता है। या वो अगर हो सकता है कोई ऐसा मैसेज देना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आपका कोई रिलेशन ख़राब है, तो उस व्यक्ति को भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है, आप भी दे सकते हैं। और आपका ही अगर रिलेशन ख़राब है तो आप भी मैसेज दे सकते हो, या कोई और भी दे सकता है। और आप मैसेज दे सकते हैं कि हम दोनों एक साथ बैठे हैं, एक साथ भोजन कर रहे हैं, और हम दोनों आपस में प्यार से बातें कर रहे हैं, हमारे अंदर की दोनों की जो गलतफहमियां थी वो बिल्कुल दूर हो चुकी हैं, अब हम दोनों बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और जब आप सोते टाइम ऐसा फील करते हो कि हम खुशी खुशी से भोजन कर रहे हैं, खुशी से घूमने जा रहे हैं, दोनों साथ में हैं, दोनों की गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं, ऐसा जब आप रीज़न बना करके आप सोते हो, तो ऐसा ही मैसेज उस तक पहुंच जाता है और आप उसको ड्रीम में वो आपको देख भी पाता है। ये तरीका होता है किसी के ड्रीम्स में जाने का। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि निश्चित रूप से आप इसका एक सदुपयोग करके और इस टेक्निक का सदुपयोग करेंगे, और निश्चित रूप से जन कल्याण के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए, दूसरों की भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और अनेक तरीक़ों से इससे दूसरों के मन तक मैसेज पहुंचाया जा सकता है। तो आप इस टेक्निक का ज़रूर उपयोग करें, और फिर अगर आपका कोई काम बनता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। और इमीडिएट काम ना करें एकदम से, तो थोड़ा सब्र करना, अगले ही दिन में मैसेज नहीं कर देना कि नहीं मैंने ट्राई कर लिया है और कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, कुछ नहीं हुआ है, काम नहीं किया है। थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करना है। कहते हैं ना कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है, और इतना बड़ा काम करेंगे तो वक्त नहीं लगेगा, थोड़ा तो समय लगेगा ना, इसलिए निश्चित रूप से समय लगता है। और आप कहना और बस बात को रिपीट करना, और इसको हर टाइम नहीं करना है, इसको आपको सोते टाइम ही करना है, और इसको रोज़ रोज़ ट्राई नहीं करना है। इसका भी ध्यान रखना है कि जैसे आपने किसी को आज ट्राई किया है, आज मैसेज दिया है, तो आप इसको फिर 3 दिन के बाद मैसेज दें, फिर दोबारा 5 दिन के बाद मैसेज दें। और कोई मजबूरी हो बहुत जल्दी किसी को मैसेज देना, कुछ ऐसा कारण है, तो आप दूसरे दिन भी ट्राई कर सकते हैं। और ऐसा करके आप देखेंगे कि ये चीज़ें काम करेंगी, आज नहीं तो कल ज़रूर काम करेंगी। और निश्चित रूप से आप अपने दिल की बात, आप अपने दिल की भावनाएं लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।